अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। प्रेगनेंसी में हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। उनमें से एक टेस्ट हेपेटाइटिस बी होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो आज हम वीडियो में यही बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट पॉजिटिव आना क्या इंडिकेट करता है, उसके फर्दर टेस्ट क्या हम एडवाइस करते हैं, प्रेगनेंसी को कैसे मॉनिटर किया जाता है और बच्चे को क्या हेपेटाइटिस बी से कोई इन्फेक्शन होने का डर है या नहीं। सबसे पहले कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिवर को अफेक्ट करती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमनली पाया जाता है, पर प्रेगनेंसी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं कई दफ़ा पहली दफ़ा ही खातून को पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि उनका लिवर डैमेज्ड है, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि उनके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है। मेजॉरिटी केसेस में ये डोरमेंट या साइलेंट पड़ा रहता है, यानी कि ये लिवर को कुछ भी डैमेज नहीं कर रहा होता। पर लेकिन प्रेगनेंसी में हम ये क्यों टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमें खदशा होता है कि अगर कोई माँ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो वो डिलीवरी के दौरान अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वायरस ट्रांसफ़र कर सकती है। हेपेटाइटिस बी के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को आंवल के थ्रू ट्रांसफ़र होने का चांस बहुत ही कम है। यूजली कि वायरस आंवल को क्रॉस नहीं कर पाता। मैक्सिमम चांसेस के बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन हो जाए वो डिलीवरी के दौरान होती है, हाँ वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सजेरियन हो, क्योंकि दोनों सूरतों में माँ का ब्लड बच्चे के बिल्कुल एक्सपोजर हो जाता है बच्चे को माँ के ब्लड से। इसी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस है। ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 10 to 20% केसेस में बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर कोई एहतियाती तदाबीर डिलीवरी के वक्त में ना ली जाए। यूजली हेपेटाइटिस बी प्रेगनेंसी में तंग नहीं करता, पर अगर कभी हेपेटाइटिस बी टेस्ट उन खवातीन का प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाए तो आपके डॉक्टर आपके फर्दर टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या आपका लिवर सही फंक्शन कर रहा है, जिसमें हमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराने पड़ते हैं। और दूसरा हम आपको ये असेस करते हैं कि आपके खून में वायरल लोड कितना है। अगर किसी खातून का वायरल लोड ज़्यादा है तो वो डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रांसफ़र करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी में वायरल लोड कम है तो यही ट्रांसफ़र जो बच्चे को होता है इसके चांस कम हो जाते हैं। अगर किसी खातून का प्रेगनेंसी में लिवर अफेक्टेड है या कि उनका लिवर बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है पर उनका वायरल लोड ज़्यादा आया है तो आपको लिवर स्पेशलिस्ट पे रेफ़र किया जाता है। और अमूमन आखिरी 3 महीने में जिनका वायरल लोड ज़्यादा है उनको एंटीवायरल मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। आजकल जो एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद हैं और हम एडवाइस करते हैं वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। तो आखिरी 3 महीने में एंटीवायरल देने का मकसद ये है ताकि आपका डिलीवरी के करीब आपके ब्लड में वायरल लोड कम हो जाए, ताकि बच्चे को वायरस ट्रांसफ़र होने के चांसेस कम हो जाए। डिलीवरी सजेरियन इंडिकेटेड सिर्फ हेपेटाइटिस बी अगर किसी खातून में है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उनका हमेशा सजेरियन होना चाहिए, आपकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सजेरियन हो, दोनों सूरतों में बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसीलिए बच्चा डिलीवरी के बाद उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको 2 इम्पॉर्टेंट इंजेक्शंस लगाने चाहिए। नंबर 1 इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन, ताकि बच्चे को हिफाजत हो सके। अगर उनको वायरल लोड बच्चे को एक्सपोजर हुआ है तो उनकी बॉडी फाइट कर सके और ये वायरस उनके ब्लड में और लिवर में डैमेज ना कर सके। नंबर 2 जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती हैं। वैक्सीन की 0 शॉट जो पहले बर्थ के ऊपर लगती है वो पहली शॉट उसी वक्त लगती है, उसके बाद 1 महीने बाद और फिर 6 महीने के बाद बच्चे को वैक्सीन का कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिलीवरी के टाइम पे 2 इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन बच्चे को लगते हैं, एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो उसको फॉरन प्रोटेक्शन देता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, और दूसरा वैक्सीन जिसके 3 डोजेज होते हैं, एक बर्थ के ऊपर, 1 महीने के बाद और फिर 6 महीने के बाद। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि हम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हम अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं।
तो ब्रेस्ट फीडिंग आप बिल्कुल करा सकते हैं, बशर्तिया के बच्चे को डिलीवरी के फ़ौरन के बाद उसको दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के टीके लग गए हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है कि जब बच्चा 12 मंथ्स का हो जाए, यानी कि 1 साल का हो जाए, तो बच्चे के हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराया जाता है, ये जांच करने के लिए कि उसको कोई हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुई थी, पर ये 1 साल के ऊपर कराई जाती है। इन एडिशन जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहेंगे, वो ख़वातीन जो हामला ख़वातीन जिनका हेपेटाइटिस बी टेस्ट पॉजिटिव आता है, एक तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है, तो जाहिर बात है कि आपके हस्बैंड भी आपको एक्सपोज हो सकते हैं। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका हेपेटाइटिस बी टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपके हस्बैंड को भी हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराना चाहिए। इन केस वो नेगेटिव हैं और उनको पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी, तो ये ज़रूरी है कि वो अपने वैक्सीन का कोर्स जो 3 इंजेक्शन होते हैं 0, 1 और 6 मंथ्स का, वो उनको कोर्स पूरा करना चाहिए ताकि उनको आगे आपकी वजह से हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र उनको ना हो सके। तो आज की वीडियो हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी के बारे में थी और उसकी किस तरह मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में की जाती है, बच्चे को किस तरह हिफाजती टीके कौन कौन से हमें डिलीवरी के वक्त लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।